हेलो दोस्तों, स्वागत है सितंबर 2026 का गोचर सिंह लगन के लिए। शुरू करने से पहले दोस्तों, उपाय के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात। बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है ये। 10 में से 7 कुंडली में एप्लीकेबल होता है और उपाय है पक्षियों को खुले मैदान में दाना देना। इसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उपाय उल्टा पड़ सकता है उनके ऊपर। वो गलती ये होती है कि कई लोग छत पर या मुंडेर पे या बालकनी में छज्जे के ऊपर पक्षियों को दाना दे रहे होते हैं। आप समझिए इसका लॉजिक। जब हम पक्षी को दाना खिलाते हैं छत पर, पक्षी वहां पर अपना मल मूत्र करते हैं। पक्षी का गोबर गोबर यानी कि राहु, यानी कि छत पे हमने राहु को बिठा लिया अपने सर के ऊपर। उसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है और राहु की बाकी एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो सकती हैं। तो हमेशा पक्षियों को खुले मैदान में ही दाना दीजिए। तो गोचर को देखते हैं। पहली नजर में धीरे चलने वाले ग्रह शनि, बृहस्पति, केतु, राहु जहां पिछले महीने थे वही रहेंगे। तो इनके रिजल्ट्स में कोई बदलाव नहीं है। ग्रहों के मेजर मूवमेंट में बुध देवता स्वराशि रहेंगे 5 से लेकर 25 तारीख के बीच में। शुक्र देव भी स्वराशि हो जाएंगे 2 तारीख को। मंगल देवता 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे 18 तारीख को अपनी नीच राशि में। पर ज्यादातर दिन चंद्रमा के गोचर की वजह से इनका नीचभंग राजयोग हो जाएगा। जहां तक उपाय की बात होगी, उपाय हम 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रहों के करते हैं। इस महीने ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है क्योंकि शनि देव 8वें भाव में बैठे हुए हैं, बृहस्पति पहले से ही 12वें में है और मंगल देवता भी वहां पर जा रहे हैं, और केतु राहु जो लग्न में है, इनके लिए भी हमें उपाय कर लेने चाहिए। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मैं साथ साथ में उपाय कवर करता जाऊंगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य, जिसको हम लगन से देखते हैं। लगन में लग्नेश सूर्य देवता स्वयं बैठे हैं। पहले 16 दिन तो स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करेंगे। बुध यहाँ पर है 4 दिन के लिए। 17 को जब सूर्य यहाँ से निकल जाते हैं तो केवल केतु रह जाएंगे और इनके सामने राहु रह जाएंगे। तो ये स्वास्थ्य में उसके बाद आपने सावधानी बरतनी है और इनके लिए आप कुत्तों को खाना खिलाते रहिए। सूर्य देवता जो 17 तारीख को धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि आप वहां से मेहनत बहुत करने लगेंगे पैसे कमाने के लिए। और तब तक बुध देवता जो है 5 तारीख को, जो धन भाव के ही मालिक है, ये पहले ही वहां पहुंच चुके होंगे। तो इनकम वगैरह के लिए ये महीना हम अच्छा ही देखते हैं पूरा। पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन के लिए हमने मंगल देवता को देखना है, बेसिक और हायर दोनों एजुकेशन के लिए, जो कि 11वें भाव में पहले 17 दिन। तो पहले 17 दिन ये आपको ज्यादा सफलता देंगे एजुकेशन के रिगार्डिंग। 18 तारीख को ये 12वें भाव में चले जाएंगे। तो 18 तारीख से एजुकेशन का खत्म होना या फिर उस पर कोई खर्चा होना या विदेश यात्रा होना दिखाएंगे। प्रोफेशन को हम ओवरऑल 10वें भाव से देखते हैं। इसके मालिक शुक्र देवता जो द्वितीय भाव में है और 2 तारीख को तीसरे भाव में स्वराशि हो जाएंगे। तो शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी पूरे ही महीने लगभग। ये दिखाएंगे कि आपका प्रोफेशन की वजह से यात्राएं हो सकती है। बुध देवता भी जो 26 तारीख को शुक्र के साथ ही आके युति बनाएंगे, ये भी 11वें भाव के मालिक होते हैं। तो ये भी दिखा रहे हैं कि यात्राओं से आपको लाभ देंगे। मगर हम स्पेसिफिकली जब नौकरी और व्यापार को देखते हैं तो दोनों के ही मालिक शनिदेव होते हैं जो अष्टम भाव में बैठे हैं। यानी कि अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों से लाभ दे सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्री प्रोडक्शन या कष्ट से जुड़े काम, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेज इत्यादि के कामों में उसमें लाभ दे सकते हैं। बाकी लोगों को कोई ना कोई कठिनाई देंगे नौकरी मिलने के अंदर, और व्यापार में भी ये कठिनाई दे सकते हैं। और याद रखिए, जितने भी व्यापारी हैं, व्यापार के भाव में राहु देवता बैठे हैं। तो अचानक से कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी फीलिंग आती है कि अभी मैं ये इन्वेस्टमेंट कर दूं, अभी मैं ये काम कर दूं, नहीं तो बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा, तो एक बार अपनी दशांतर दशा और कुंडली आप जरूर चेक करा लीजिएगा, क्योंकि ये राहु की ऑब्सेशन हो सकती है जिससे बाद में नुकसान हो सकता है। अब यहाँ रिजल्ट अच्छे करने के लिए एक तो राहु केतु के लिए आप कुत्तों को खाना दीजिए, और शनिदेव जो अष्टम भाव में बैठे हैं इनके लिए कौवा, भैंस, मछली या मजदूर, इन लोगों को आप खाना खिलाते रहिए। रिलेशनशिप के कारक शुक्र देवता ही होते हैं जो तीसरे भाव में बैठ के इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, और तीसरे भाव में जाके ये भी दिखाते हैं कि घर से दूर जाना भी होता है। प्रेम संबंधों के मालिक बृहस्पति देव भी विदेश भाव में बैठे हुए हैं, और साथ ही मंगल देवता भी इनके पास पहुंच जाएंगे 18 तारीख को। मंगल देवता भी लंबी यात्राओं के मालिक होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे घर से दूर जाना या यात्राएं इत्यादि प्रेम संबंधों के रिगार्डिंग दिखा रहे हैं। बाकी लोगों को ये कमजोरी दे सकते हैं या कोई खर्चा दे सकते हैं। संतान प्राप्ति में भी बृहस्पति की 12वें भाव में पोजीशन दिखाती है कि मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट हो सकती है जब तक यहाँ पर विराजमान है। ओवरऑल मगर यात्राओं के लिए ये महीना अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि शुक्रदेव तीसरे भाव में स्वराशि आ जाएंगे, और 9वें भाव जो लंबी भाव यात्राओं का भाव होता है, इसके मालिक
मंगल देवता पहले 11वें भाव में है, लाभ और इच्छा पूर्ति देते हैं वहां से, तो यात्राओं से लाभ देंगे। और 18 तारीख को जब ये 12वें भाव में आ जाते हैं तो विदेश यात्रा के लिए ताकतवर स्थिति बन जाती है। अब इसमें डे टू डे कैसा रहेगा चंद्रमा के गोचर के अनुसार। तो पहले 7 दिन गोचर अच्छे भाव में है, ये दिन अच्छे जाने की उम्मीद है, एक के बाद एक भाग्योदय, उसके बाद प्रमोशन मिलने का चांस और उसके बाद लाभ और इच्छा पूर्ति किसी ना किसी तरह का फायदा आपको दे सकते हैं। 8-9 तारीख को खर्चे बढ़ सकते हैं, विदेश यात्रा भी हो सकती है। 10 से लेके 21 गोचर फिर अच्छे भाव में है, ये दिन अच्छे जाने की उम्मीद है। 22-23 को नौकरी दिलवा सकते हैं, लोन दिलवा सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। 24-25-26 को विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स देंगे। 27-28 को मन में कोई ना कोई चिंता परेशानी दे सकते हैं और उसके बाद आखिरी 2 दिन एक बार फिर भाग्य चमकेगा, लंबी यात्राएं दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके लिए सितंबर का गोचर था। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।